अपने आसपास देखो, 2025 में ना वी आर मोर कनेक्टेड देन एवर। दुनिया कभी भी इतनी छोटी फील नहीं हुई होगी आपको। हम सबके हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, वीडियो कॉल करके हम दुनिया के किसी भी कोने में अपने दोस्त, फैमिली, काम, नेटवर्किंग के लिए पहुंच सकते हैं एक दूसरे के पास। सोशल मीडिया है, राइट? बट फिर भी क्यों लोग एक दूसरे से अलग अलग होते जा रहे हैं? लोनलीनेस का ना एक पेंडेमिक चल रहा है और बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि मेन टुडे आर फीलिंग लोनली, सैड, डिप्रेस्ड एंड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और सोसाइटी का फैब्रिक डिसइंटीग्रेट हो रहा है धीरे धीरे, राइट? तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आर वी ब्रीडिंग अ वीक मैन जनरेशन टुडे? क्या हम एक वीक मैन की जनरेशन को ब्रीड कर रहे हैं आज, और वो बहुत मुश्किल समय लेकर आने वाली है? क्योंकि बहुत पुरानी साइकिल के बारे में एक रिसर्चर ने और एक फिलोसोफर ने बताया था दैट हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन अगेन क्रिएट टफ टाइम्स। तो ये साइकिल जो है ना, हम ऑलरेडी थर्ड फेज में आ चुके हैं इसको हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मुश्किल वक्त बनाता है स्ट्रॉन्ग आदमी को, स्ट्रॉन्ग आदमी बनाता है अच्छे दिन बनाते हैं कमज़ोर आदमी, और वही कमज़ोर आदमी फिर वापस लेकर आता है मुश्किल वक्त। तो आज हम इस साइकिल की कंप्लीशन की तरफ दोबारा पहुंचने वाले हैं, यानी वी आर डेफिनेटली ब्रीडिंग अ जनरेशन ऑफ वीक मेन टुडे एंड टाइम्स आर गोना गेट टफ। तो इस वीडियो को ना मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिकली बैक्ड क्लेम्स, जो मैंने इतनी बड़ी बात आपको बोली है उसकी साइंस क्या कहती है। फिर हम इसके ऊपर देखेंगे कुछ एक्शनेबल स्टेप्स जो आप ले सकते हो टू अवॉइड being a part of this trap that is being laid out for you, right? So stay tuned. If you're new to this channel, तो मेरा नाम है राहुल बड़ीसरा। Hi, I'm the founder of Environmentally. It's a men's grooming brand. इसके साथ मैं एक grooming coach भी हूँ। I was the grooming coach for Mr. India 2025 and I have my program. It's called All Things Grooming. So you can check it out. मेरा आइडिया है यार कि मैं men को ना वो सारे tools देना चाहता हूँ जिससे वो equip होके अपना top 1% में आ सके, and जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो hard और soft skills आप तक ट्रांसफर कर पाऊँ। और इस वीडियो में ना ब्रो, ना तो मैं आपके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, ना मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है कि जो फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, समझते हैं, और उसके लिए हम सब मिलके क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि भैया वी कैन अवॉइड दीज टफ टाइम्स दैट आर राइट अहेड स्टेयरिंग अस इन द नोज। वो कैसे कर सकते हैं? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च और ऑथर्स ऑफ स्टडीज इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, इन्होंने ये बताया है कि क्या चेंज हुआ है पिछले सालों में फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मैनहुड के क्या मायने रह गए हैं आज की मॉडर्न दुनिया में? सबसे पहले ना, द फिजिकल एज इज डिक्लाइनिंग। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मैनहुड का सबसे बड़ा जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पिछले कुछ साल दर साल 1% ऑन एवरी ईयर डिक्लाइन होता हुआ आ रहा है, ये स्टडीज़ ने बताया। यानी for example, if my dadaji, my grandfather was in his 60s versus my father in his 60s versus when I will be in my 60s and my daughter will be in her 60s, or if I have a son in the future he will be in his 60s, generation wise testosterone levels बहुत rapidly drop हो रहे हैं। You know, इसका clear reason पता है हमको? आज हमारी jobs क्या रह गई हैं? We are defined and मतलब confined to a laptop, एक desk पे बैठे हैं। पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई लुक एट माई ग्रैंड फादर्स लाइफ स्टाइल, भाई वो मेरे दादाजी खेती करते थे, मतलब तो ऑफकोर्स ही इज़ एट 98 ईयर्स टुडे, पर उनका लाइफस्टाइल क्या था? वो दिन में 10-20 किलोमीटर तो आराम से वॉक करते थे। उसके बाद फिजिकल लेबर का काम होता था, हार्डकोर, मतलब खेती वगैरह का जो काम होता है, फसल काटनी है, उगानी है, पानी देना है, खेतों का ध्यान रखना है, ये सारे काम होते थे, राइट? फिर उसके बाद जहाँ पे आप रहते थे वहाँ से आपका खेत ही 5-10 किलोमीटर दूर होता था, और खेत भी इतने सारे हैं, आपकी ज़मीनें भी 20-20, 25-25, 30-30 एकड़ हैं, तो इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं, आपने वहाँ पे लोगों को रखा हुआ है, उनका भी ध्यान रखना है। तो अब वर्सेस मेरे फादर का कंपैरिजन करते हैं, तो उनकी लाइफ शुरुआत में तो भाई ऑफकोर्स ही यूज्ड टू बी इन द विलेज, बट फिर वो मूव आउट हो गए दिल्ली से, अपने जो हमारा होम टाउन है वहाँ से मूव आउट होके दिल्ली में आ गए। उन्होंने अपनी जॉब शुरू करी। ही वाज स्टिल इन अ जॉब जहाँ पे उनका वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, बिकॉज ही वाज इन प्राइवेट सिक्योरिटी, राइट? तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा प्रॉपर्टी का, तो वो और कम होता गया धीरे धीरे। टुडे ही इज़ ऑलमोस्ट 60। अब उनके नीज़ में प्रॉब्लम आने लगी है बहुत ज़्यादा, बिकॉज एक्सरसाइज कम कर दी उन्होंने, वर्कआउट कम कर दिए, और जो आपकी डेली मूवमेंट थी बॉडी की वो बहुत कम हो गई है। तो ये जनरेशन दर जनरेशन चल रहा है। और मेरे दादाजी आज भी 98 ईयर्स के हैं, वो अब भी 4-5 किलोमीटर नॉर्मली वॉक कर लेते हैं। ऑफकोर्स हिज बॉडी इज़ नॉट वेरी फिट, उतनी ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी नहीं है अभी, बट अभी भी 98 ईयर्स पे जो
बॉडी के अंदर उनकी मूवमेंट है, जो उनकी एनर्जी लेवल्स हैं, बॉस हैट्स ऑफ हैं, क्योंकि उस टाइम की हवा साफ़ थी, पानी सही था, खाना अच्छा था, मूवमेंट बहुत थी बॉडी की। यूज़ टू मूव ए बॉडी। हमारी बॉडी बनाई नहीं गई है ब्रो कि हम बैठे रहें सारा दिन लैपटॉप के पीछे और फिर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन देख के हमारी ज़िंदगी निकल रही है आज। इफ़ यू विल रियलाइज़, आप सुबह उठते हो, अपना फ़ोन उठाते हो सबसे पहले उठते ही, फिर उसके बाद बाथरूम में जाते हो, पॉट पे स्क्रॉल करते रहते हो, उसके बाद फिर आप टीवी देखते हो थोड़ी देर, फिर उसके बाद आप ऑफिस चले जाते हो, वहाँ लैपटॉप पे काम करते हो, बीच बीच में फ़ोन उठाते हो, और उसके बाद शाम को घर आते हो तो फिर टीवी देख रहे हो। यू आर बेसिकली मूविंग फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। और बिग टेक क्या कर रहा है ना, बिग टेक आपकी सोचने की शक्ति को और क्षमता को ख़त्म कर रहा है। इट इज़ नॉट गिविंग यू टाइम टू थिंक। आपके पास कब होता है समय? कोई सोच ही नहीं रहा आज की डेट में। इफ़ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द जेनजीज, दे डोंट हैव टाइम टू थिंक, दे आर ओनली इन एक्शन मोड ऑल द टाइम। लाइफस्टाइल्स इतने ख़राब हो गए हैं, पेट निकलते जा रहे हैं सबके इतनी एट यंग एज। खाने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। जेप्टो कैफ़े जैसी चीज़ें आ रही हैं, 10-10 मिनट में खाना लेकर आ रहे हैं प्री हीट करके। कुछ बना ही नहीं सकते आप 10 मिनट के अंदर। आप कुछ भी कर लो, सैलेड काटने में भी 5-10 मिनट लगते हैं, उसको लेकर आने में भी 10 मिनट लगते हैं, तो 15-20 मिनट तो कहीं नहीं गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रॉ फूड वो 10 मिनट में ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? क्योंकि वो प्री कुक्ड फूड है, उसको हीट करते हैं, ला के आपकी टेबल पे रख देते हैं। आप उसको खाओगे, आपको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ब्रो। सो एनीवेज, द प्रॉब्लम इज द लाइफस्टाइल टुडे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर ड्रॉपिंग। और ये आप खुद नोटिस कर सकते हो, साइंस तो सिर्फ बैक ही करेगा जो एक्चुअल रियलिटी है उसको। नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे, मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमाज और एंग्जाइटीज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बढ़ने लग गई हैं आजकल। हम देखते हैं हर रोज़ न्यूज़ आई होती है, किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया, इस बंदे ने इस तरह की कोई हरकत कर ली, कोई बिल्डिंग से कूद गया, किसी ने एक वीडियो छोड़ दी अपनी वाइफ के अगेंस्ट, किसी ने वीडियो छोड़ दी अपने बॉस के अगेंस्ट। क्यों हो रहा है ये? मेंटली इतने वीक क्यों बनते जा रहे हैं हम? क्या हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम इन सिचुएशन से डील कर सकें, किसी से बात कर सकें? कोई ऐसे दोस्त ही नहीं है हमारे जहाँ पे हम जाके वन ऑन वन ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशंस कर सकें? नहीं हो पाती ना। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी दुनिया जो है वो कन्फाइंड है, हमारे तक ही सीमित है। कभी बर्ड्स आई व्यू ले ही नहीं पा रहे हम लोग। हम सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया पे दूसरों की ज़िंदगी देख रहे हैं और जलते रहते हैं कि यार वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। अरे यार, वो अपनी पूरे महीने की एक बेस्ट स्टोरी जो है ना, वो आपके साथ सोशल मीडिया पे शेयर करता है। उसके पीछे क्या चल रहा है वो आपको भी नहीं पता। देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु गॉट सच बिग फॉलोइंग एंड येट दे कमिटेड सुसाइड विच केम इन टू सच बिग न्यूज़ वाज कवर्ड अराउंड इट वेरी रिसेंटली। सो आपको नहीं पता दूसरे बंदे की हकीकत क्या है, और हर बंदा इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और आप सरप्राइज हो जाओगे एक फैक्ट सुन के कि मेन का जो सुसाइड रेट है ना, वो विमेन से 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है। और ये वेस्ट की कहानी है, इंडिया में तो और बुरे हाल होंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, मेंटल हेल्थ को कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। लोग बोल देते हैं अरे ये तो पागल है। अरे छोड़ना, मेंटल हेल्थ फिजिकली एकदम सही है यार, चलना इसको क्या कारपेट के नीचे डाल देते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को, और धीरे धीरे बड़ी होती रहती हैं और फिर एकदम से फटता है। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। वी हैव टू बी ओपन अबाउट डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ। वी हैव टू एड्रेस आर मेंटल पीस, स्टेबिलिटी एंड एक बेसिक लाइफ के अंदर जब तक आपकी शांति नहीं होगी ना, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि भाई जब तक घर में परिवार में शांति नहीं है तब तक आप प्रोफेशनली कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट? एंड इट्स एक्चुअली ट्रू। इफ़ यू आर नॉट एट पीस विद योर पार्टनर, विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, तो आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक और दिमाग के अंदर ना एक अशांति सी रहती है, और फिर उसकी वजह से धीरे धीरे आपका काम डिटेरियोरेट होता है। आप चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, आपके मूड्स, एनर्जी लेवल्स, सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तीसरी चीज़ एक क्रशिंग स्टिग्मा है एंड लैक ऑफ सपोर्ट। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से क्रशिंग स्टिग्मा? ये जो पुरानी लोगों के दिमाग के अंदर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की एक इमेज बनी हुई है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, और मेन आर नॉट वीक, मेन आर नॉट सपोज टू क्राई, हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। नो, यू नीड टू मैन अप, यू नीड टू बी टफ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, हैंडल दिस। कोई फ़ायदा नहीं है ब्रो इसका। किसी को दिखाने के लिए, किसी को दिखावे के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। एंड मर्द को दर्द होता है ब्रो, दिखाओ, अपने इमोशंस को बाहर निकालो, अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, रो अगर मन कर रहा है तो। कुछ नहीं होता अगर आपका मन हल्का हो रहा है ना, जो भी आपको करने में सही लगता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समबडीज परमिशन, आई एम गिविंग इट टू यू। प्लीज़ अपने आप को एक बैगेज लेके मत घूमो कि आप एक मर्द हो, ठीक है? एवरीबडी इज़ एन इक्वल टुडे, विमेन, मैन, वी ऑल आर स्टैंडिंग एट इक्वल्स। वो भी उतनी नौकरी कर रही हैं जितने हम कर रहे हैं, वो भी उतना ही परिवार को सपोर्ट कर रही हैं जितना हम कर रहे हैं। तो इक्वालिटी के साथ जीना सीखोगे, अपने ऊपर प्रेशर मत लो। एवरीथिंग इज़ नॉट जस्ट ऑन योर शोल्डर्स। डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टॉक टू ईच अदर, हैव अ कॉन्वर्सेशन, क्रिएट फ्रेंडशिप्स, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर पार्टनर, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स। अगर इनमें भी आपको कुछ नहीं मिल रहा तो भाई थेरेपी के लिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थेरेपिस्ट आपको
शांति ही देगा दिमाग के अंदर. जिस लिसनिंग पैड ही तो है वो आपका. ही इज गोना लिसन टू यू, mirror your problems and help you identify the solution that you can possibly look at. It's okay. There is no stigma around कि ये तो थेरेपी ले रहा है, पागल है. ये जो है ना थॉट प्रोसेस, इसको तोड़ना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है भाई सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट. मैं एक मिलेनियल हूँ. आई वाज बॉर्न इन 1987 और हम लोगों ने देखी है यार, हमारी जनरेशन ने क्या देखा है. हम लोगों ने देखा पहले लैपटॉप्स, पहले जो आए थे मतलब कंप्यूटर्स आए थे बड़े वाले, राइट. मॉनिटर्स के साथ कीबोर्ड होते थे, सीपीयू होते थे, हम लाके असेंबल करते थे, अलग अलग खरीदते थे. फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन भी पहले वो बड़े वाले आते थे जो कान पे ऐसे बड़े से लगते थे, राइट. टेलीफोन्स भी वो पहले ऐसे ऐसे डायल करने वाले आते थे. उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन का एवोल्यूशन देखा, इंटरनेट का एवोल्यूशन देखा और आज स्मार्टफोन्स, 5G, ये सारा एवोल्यूशन हम लोग देख के आए हैं. पर अगर अब जो करंट जनरेशन हैं उन्होंने स्टार्ट ही मोबाइल फ़ोन पे किया है, राइट. तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट वहीं पर हो गया. दूसरा, हम लोग पहले जाते थे, बाहर खेलते थे, वी यूज्ड टू गो टू द पार्क्स, कनेक्ट विद द पीपल अराउंड अस. और अब आप देखो, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, इस सब का दौर है और लोग धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं एक दूसरे से. सब बस अपनी मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज़, ये स्क्रीन्स स्विच कर रहे हैं. और दीज आर कॉल्ड स्क्रीन गेजर्स या स्क्रीन जनरेशन बोलते हैं अब इनको, करेक्ट. बिकॉज आप देखो, शुरुआत करो आप कहाँ से, आप सुबह अपनी शुरू करते हो. या ज़्यादातर लोग सुबह उठे, आँख खुली, अपने मोबाइल फ़ोन में अलार्म से वहीं से शुरू हो गए, स्क्रोलिंग शुरू हो गई, ठीक है. वहीं से उठते उठते आपने बाथरूम चले गए, पॉट पे बैठ के आपने फिर फ़ोन स्क्रॉल किया. उसके बाद फिर आपने अपनी मेल चेक कर ली, आपने अपने व्हाट्सएप चेक कर लिया, आपने अपनी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन देख ली. यू आर लुकिंग फॉर स्मॉल डोपामीन हिट्स फ्रॉम ऑल द नोटिफिकेशन दैट यू गेटिंग. आपकी ब्रेन को रिवायर करा जा रहा है धीरे धीरे. उसके बाद फिर आप लैपटॉप पे काम करोगे, ऑफिस जाके सारा दिन, शाम को आके आपको टीवी देखना है तो बड़ी स्क्रीन हो गई. तो छोटी से बड़ी स्क्रीन, बस यही चेंज हो रहा है और यही आपकी दुनिया है. तो आपको एक प्रिजन के अंदर, कहीं ना कहीं मेंटल प्रिजन के अंदर डाला जा रहा है विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट. यू आर बिकमिंग अ स्लेव टू दीज स्क्रीन्स. द बिग टेक एप्स एंड सोशल मीडिया का जो एक ट्रैप बिछाया जा रहा है आपके लिए, आप उसके अंदर सीधा डाइव कर रहे हो. नेक्स्ट है द इवॉल्विंग वर्किंग एंड एजुकेशनल लैंडस्केप. कोविड ने ना भाई पूरी दुनिया उथल पुथल करके रख दी. पहले रिमोट वर्किंग वाज नेवर अ थिंग, राइट. अब देख लो, अब सब ज़्यादातर खुश हैं अपने घर से काम करने के अंदर. लोग इतना अडेप्ट हो चुके हैं. रिमोट वर्किंग हैज़ नेवर बीन सो ईजी. मैं रिसेंटली 1 महीने के लिए इंडोनेशिया से काम कर रहा था. मेरी वाइफ वहीं से काम करती थी, मैं भी वहीं से काम कर रहा था. फ़र्क ही नहीं पड़ा ब्रो, काम वैसे का वैसे ही चल रहा था. बिकॉज आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल कनेक्टिविटी है. दैट्स इट. आपको और कुछ चाहिए ही नहीं उसके अलावा. आप वीडियो कॉल्स पे काम कर सकते हो. आपके पास सारे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स है जिन पे आपकी टीम काम कर रही है. सो इट्स वेरी इजी टू स्टे कनेक्टेड एंड रिमोट वर्किंग हैज़ नेवर बीन दिस ईजी, राइट. सो एक पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो रहा है. दूसरी चीज़ है एजुकेशन. पहले जो हम पढ़ते थे, फॉर एग्जांपल हमारे को जो पढ़ाया जाता था, महात्मा गांधी ने ये करा, वर्ल्ड वॉर 3 में ये हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में ये हुआ, इस चीज़ के रट्टे मार लो. आज ना इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है ना. एक चीज़ मुझे याद है, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी इंजीनियरिंग और MBA भी मेरे किसी काम की नहीं आई, राइट. मैंने उसके बाद जॉब में आने के बाद सीखनी शुरू करी चीज़ें. तो अगर मैं वो पहले ही सीख लेता तो आई वुड बीन बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड आउट देयर. बट स्टिल आई वेस्टेड ऑलमोस्ट 21 years इन द बेसिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया है, जिसका आज कोई रेलेवेंस रह ही नहीं गया है. जब आप एक प्रॉम्प्ट दे के सारी चीज़ें, गूगल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, आपको बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक मैथ्स, बेसिक अरिथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोचने का तरीका, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों पे काम करना है ब्रो. यही रह गई है अब. अगर आप अभी भी वही सिस्टम फॉलो कर रहे हो, स्कूल के अंदर एग्जाम्स वाला, वो सब, इट्स कम्प्लीटली बिकम इररेलेवेंट. एंड धीरे धीरे देखना, आप ये जो स्कूल्स का मॉडल है ना इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, ये बहुत पीछे रह जाएगा. आई डोंट थिंक देयर विल बी अ टाइम व्हेन स्टूडेंट्स विल गो टू रेगुलर क्लासेस एंड रेगुलर स्कूल्स. वो हट जाएगा. जॉब्स का जो सीन है 9 to 5 का, 5 साल के अंदर आप देख लेना 9 to 5 जॉब्स इरेडिकेट हो जाएंगी, रहेंगी ही नहीं. पर्सनल ब्रांड्स आर गोइंग टू बिकम बिग, कंटेंट क्रिएशन विल बिकम बिग, doing jobs in artificial intelligence is going to be like a core thing. Coding, content, capital, ये सब चीज़ें रह जाएंगी जो निकल कर आएंगी बाहर. और अभी से इन सब चीज़ों की तरफ जाना शुरू करोगे तो आगे जाके आप 5 साल बाद अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल कर पाओगे. एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, men were never meant to go and earn money. जो शुरुआत हुई थी, जहाँ से एवोल्यूशन शुरू हुआ था, मेन का क्या रोल होता था? मेन भाई फैमिली के लिए प्रोवाइडर्स होते थे और प्रोटेक्ट करते थे फैमिली को. 2 काम होते थे. हम सर्विस प्रोवाइडर्स थे, ठीक है. हमारा काम था खाना लेके आना फैमिली के लिए और उनको प्रोटेक्ट करना, बस ये हमारा काम होता था.
कुछ 500-700 साल पहले पैसा इंट्रोड्यूस हो गया सिस्टम के अंदर. सो नाउ यू हैव टू क्रिएट वैल्यू. अब पैसा एक्सचेंज किस लिए करोगे? आपने कुछ वैल्यू क्रिएट करी, आप उसके लिए पैसा मिलता है आपको, करेक्ट? तो ये डॉलर्स, यूरोज, पाउंड, रुपीज़, ये तो बहुत रिसेंट चीज़ें हैं, पहले होती ही नहीं थी ये. पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, राइट? आपने कुछ वैल्यू क्रिएट करी, आपने XYZ बंदे की वैल्यू एक्सचेंज कर ली उससे, अब वहाँ पर बीच में पैसा आ गया, ये इकोनॉमीज आ गई. तो अब मेन के ऊपर वो प्रेशर आने लगा है कहीं ना कहीं अबाउट दिस, बिकॉज वी आर नॉट एवोल्यूशनली मेंट फॉर डूइंग दीज थिंग्स. हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं भाई, हमारे को जो काम आता है हम अच्छी तरह से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना जानते हैं. वी वांट टू पुट द फूड ऑन द टेबल. बट अब जब बाहर जाके मैन के वो प्रेशर आता है, काम करो, पैसा कमाओ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है. टेक्नोलॉजी की एक डबल एज स्वॉर्ड है. क्या है? देखो, एक तरफ तो भाई ऑफ कोर्स बेनिफिट्स हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोना हेल्प यू, गूगल इज़ गोना हेल्प यू, सर्च इज़ गोना हेल्प यू. आपको इतने सारे टूल्स मिलते हैं ऑनलाइन जिनको आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में. आपको कनेक्टिविटी मिली है थ्रू वीडियो कॉल्स. यू नो, देयर इज सो मच ऑफ गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड. अब इसी की दूसरी साइड देख लो, लोग वीडियो गेम्स के अंदर अपने टाइम में लगे हुए हैं. दिन के अंदर 12-12 घंटे लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. दे आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया. पॉर्न से एडिक्शन होती जा रही है लोगों की. पीपल आर सर्चिंग फॉर डोपामीन हिट्स. उनकी ब्रेन रिवायर होती जा रही है. सोशल मीडिया पे आप बेसिकली दूसरों की ज़िंदगी को देख के अपने बारे में बुरा फील करने लग जाते हो. ये इमीडिएट बैड इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स हैं ऑफ सोशल मीडिया. एंड आई कैन गो ऑन. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों साइड पे चल रही हैं स्वॉर्ड के. देयर आर गुड थिंग्स एंड देयर आर बैड थिंग्स. और हम ये नेगेटिव डोपामीन ट्रैप्स के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं. लाइफ का मीनिंग, पर्पस और एक फुलफिलमेंट वाली जो फीलिंग है ना, उससे हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं धीरे धीरे. इट्स हैपनिंग स्लोली बट डेफिनेटली. रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं भाई. पहले लोग मिलते थे फैमिलीज़ के थ्रू. इंडिया में तो खैर चलो वेस्ट की बात करते हैं पहले, तो वहाँ पे भी पहले कल्चर यही होता था. दे यूज्ड टू बी अरेंज मैरिज इन द बिगिनिंग, देन इट यूज्ड टू बी लव मैरिजेस. डेटिंग का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद यूज्ड टू मीट पीपल. अदरवाइज तो भाई बंदा प्रॉम के टाइम पे यूज्ड टू गो टू द हाउस, meet the father and then ask him for permission to take his girl out on the prom or a date night, right? That was the original thing. इंडिया में भी यही होता है. यहाँ पे पहले अरेंज मैरिज का सेटअप होता था, पर अब क्या है भाई, लड़के और लड़कियाँ दोनों इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं. तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, अब वो जो अरेंज मैरिज वाला सेटअप था, इट्स नॉट एप्लीकेबल. मोस्ट ऑफ इट पीपल आर सेइंग कि भाई अगर हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि उसकी अपनी खुद की चॉइस हो. हाँ, हम आपको मिलना चाहते हैं, हम देखते हैं, बेसिक्स चेक कर लेंगे, बाकी तो भाई बच्चों की मर्जी है. तो अब बच्चों की मर्जी के अंदर अब उस लड़के के वो प्रेशर आता है टू बी लाइक दैट अल्फा मैन दैट गर्ल वुड डिज़ायर. ही हैज़ टू बी गुड लुकिंग, ही हैज़ टू बी प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड, ही हैज़ टू बी क्रिएटिंग दैट परफेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन दैट ही नीड्स टू. पैसा भी कमाना चाहिए, एथिक्स भी होनी चाहिए, मोरालिटी भी होनी चाहिए. बहुत सारे चेक्स लग गए हैं ब्रो. ये पहले नहीं होते थे. अब जब आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हो तो और आपके वो प्रेशर होता है, कंपेरिजन होता है लोगों के साथ. सो आई मीन द डायनामिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप्स आर चेंजिंग अ लॉट एंड इज हैपनिंग वेरी रैपिडली. द स्टेप्स टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और टू बी विद अ वुमन आर बिकमिंग मोर एंड मोर लॉन्गर. और वो चेक पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट? जो पहले सिंपल होते थे, आज वो 10-12 पॉइंट्स की चेकलिस्ट बन गई है. तब भी श्योर नहीं है कि आप उनसे मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे. एंड विल यू बी इनटू अ सेटल्ड रिलेशनशिप और नॉट. सो things are changing fast and dynamics are basically stacked against men in a way if you look at it. So I होप जो पॉइंट्स मैंने अभी इस वीडियो के अंदर अभी तक आपको बताए हैं वो आपको एक क्लियर इंडिकेशन देंगी. वाई एम आई सेइंग, एंड इतना बड़ा क्लेम जो मैंने करा है कि वी आर ब्रीडिंग अ जनरेशन ऑफ वीक मैन, वाई इज इट हैपनिंग, राइट? ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज कहीं ना कहीं उसी तरफ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, राइट? बट हम एज मैन क्या कर सकते हैं? अब वो कौन से एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो आप और मैं ले सकते हैं टू अवॉइड दिस ट्रैप जिसकी तरफ हम बहुत जल्दी बढ़ते जा रहे हैं? सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो, बिकम अवेयर. अपनी कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को वापस अपने पास लो, जो आज बिग टेक ने आपसे छीन ली है ना. जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर आप देखो, जो मैं आपको अभी तक साइकिल बता रहा था, अपने रूटीन को और पैटर्न को समझो. आप सुबह जब उठते हो, शाम को जब आप सोते हो, उसके बीच में आप क्या कर रहे हो, जस्ट नोट इट डाउन फॉर 7 days. सिर्फ नोट डाउन कर लो एंड बी कॉन्शियसली अवेयर कि मैं ये कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक. फिर उस रूटीन के अंदर पैटर्न्स देखो कि सुबह मैंने फ़ोन उठाया तो उसके बाद मेरा आधा घंटा चला गया. मैं पॉट पे गया, आधा घंटा बैठा रहा मैं पॉट के ऊपर, फ़ोन स्क्रॉल करते हुए, ईमेल चेक करते हुए, व्हाट्सएप चेक करते हुए, रिप्लाइज करते हुए, सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग करते हुए, राइट? तो ये हुआ. फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप खोला तो ईमेल देखने गया था, वहाँ पे मुझे एक वीडियो दिख गई. मैं वो वीडियो देखते देखते इतना समय निकल गया. कीप नोटिंग दीज पैटर्न्स. कहाँ पे आप अपने दिमाग का पूरे दिन में इस्तेमाल कर रहे हो, इसका ध्यान रखने की कोशिश करो. बिकॉज और दूसरी चीज़, जो 7 दिन आपने अपने रूटीन को समझा, देखा और उसके अंदर पैटर्न्स को एनालाइज करो, राइट? सो फर्स्ट टास्क इज़ वेरी सिंपली डिफाइंड.
ऑब्जर्व, बी एन ऑब्जर्वर। अपने आप को ना एक थर्ड पर्सन इमेजिन करो जो बाहर से दिख रहा है, आपके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है। अब आप उसके बाद 7 दिन के बाद जब आपकी रिजल्ट एक निकल कर आएगा ना कि व्हाट आर यू डूइंग थ्रू आउट द डे, देन यू विल रियलाइज देयर आर पैटर्न्स इन इट। जब आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने की कोशिश करी, वहाँ से एक कॉन्सिक्वेंस हुआ एंड देन यू लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम और यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड और यू फाइनली वेंट बैक टू द टास्क और यू डिडंट गो, वहाँ से पूरा दिन आपका वेस्ट हो गया। ये सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली लगेंगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ यू observe yourself, you understand and realize the patterns that you are currently stuck in. Next bro, you have to prioritize your mental and physical health. Why do I say this? देखो, हमारी ह्यूमन बॉडीज़ को नहीं बनाया गया था कि हम कंफर्टेबली बेडशीट के अंदर आराम से घुस के अपना एसी चला के सोते रहें। नहीं, इसलिए नहीं बनाई गई थी हमारी बॉडीज़। वी वर मेंट फॉर हार्डकोर लेबर, वी वर मेंट फॉर वर्किंग फिजिकली आउट देयर इन द फील्ड्स, प्रोटेक्टिंग आवर फैमिलीज़, क्रिएटिंग अर्निंग द ब्रेड फॉर आवर फैमिलीज़। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम जो हम अपने लिए करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अगेन सारी चीज़ों के अंदर आप खोए हुए इतने, तो आपको कहाँ से, आपके रूटीन में टाइम ही नहीं है। आपको लगता है कि मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। आप उठ रहे हो 9 बजे, सोते हो आप रात को 1 बजे, तो बीच के अंदर आप टीवी, काम, ऑफिस, गर्लफ्रेंड, सब चीज़ों को भी मैनेज करना है। तो हाउ डू यू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट? इसको ना प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा ब्रो। सो मेंटल हेल्थ के लिए आई वुड रिकमेंड एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 मिनट्स जस्ट डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जो आपको सही लगता है ना। बट जस्ट गेट स्टार्टेड। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, हर रोज़ 5-5 मिनट बढ़ा सकते हो आप, बट जस्ट गेट स्टार्टेड। जिस टाइम आपको समय मिले वहाँ करो। आइडियली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। अपनी बॉडी को 30 to 45 मिनट्स दिन में कम से कम यू हैव टू मोबिलाइज ऑल योर जॉइंट्स, ऑल योर मसल्स हैव टू बी मूव्ड एवरी डे। और अपनी हार्ट बीट को ऊपर लेके जाओ ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़े। ये बेसिक्स हैं, राइट? तो वो कार्डियो होता है उसके लिए। तो अपना एक रूटीन ऐसा बनाओ जो आपको फिजिकली फिट रखे और मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रखे, ताकि आपको एक फाउंडेशन मिले काम करने की, सोचने की, अपने आप को आगे ले जाने की, अपने गोल्स को अचीव करने की। इट विल हेल्प यू बी मोर प्रोडक्टिव, बी मोर एनर्जेटिक, बी इन द राइट मूड्स। ये सब चीज़ों को आपको साथ में कलेक्टिवली एक स्ट्रेंथ बन के नजर आएगी व्हेन यू डू दिस टुगेदर इन अ डेली बेसिस। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा फ्रेमवर्क तैयार किया है। इट्स कॉल्ड श्रेड, SHRED। S stands for sleep, 7 to 9 hours of sleep every day, ideally 9 p.m. to 5 a.m. H is hydrate. 3 to 4 liters of water on a daily basis has to be in your body, bro, non-negotiable. R is for routine, 45 to 60 minutes of workout every day, ideally in the morning again. E is for eat clean. Don't eat junk food. Be conscious about the food you're eating. Sugar, deep fried foods, ये सब junk वंक, इनको जितना कम कर सकते हो. Maybe 1 meal in a week is fine, but not beyond that. D is for decompress. That means meditation, deep breathing, yoga, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जिसमें भी आपको मज़ा आए वो करो, बट श्रेड को अपनी लाइफ के अंदर रोज़ इनकॉर्पोरेट करो। ट्रस्ट मी, इट्स गोना ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर लाइफ। आपको 7 से 10 दिन में फील होने लग जाएगा। नेक्स्ट, यू हैव टू सीक चैलेंज एंड डिस्कम्फर्ट। जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट नज़र आया वहीं से भाग जाते हो, है ना, बिकॉज यू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। चाहिए नहीं लाइफ के अंदर। हम तो इतनी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, हमारे पास सब चीज़ें हैं, क्यों हमें मेहनत करनी है? गोल्स कौन बनाता है? गोल्स तो हमें बनाने ही नहीं है। दीज आर नॉट मेंट फॉर अस। मेरे को कोई पूछता था ना व्हेन आई वाज इन माय 20s की 5 साल बाद क्या करोगे, तो मैं ऐसे नीचे देखने लगता था, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता था आज क्या कर रहा हूँ। 5 साल बाद तो बहुत दूर की बात है। आज पूछो आप मेरे से 20 साल बाद क्या कर रहा हूँ, मैं आपको शायद एक क्लियर रोड मैप बता दूंगा। अब वो होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, बट मैं हर रोज़ उस पर काम कर रहा हूँ। दैट्स बिकॉज आई गॉट क्लैरिटी, बिकॉज आई फाउंड टाइम टू थिंक, आई क्रिएटेड अ रूटीन फॉर माई सेल्फ इन माई लाइफ, आई वॉज डिसिप्लिन्ड, आई वॉज कंसिस्टेंट ऑन अ डेली बेसिस अबाउट इट, एंड आई क्रिएटेड हार्डशिप्स फॉर माई सेल्फ। ये मेरे को किसी ने नहीं बोला कि तू एंटरप्रेन्योरशिप कर। मैं कंफर्टेबल नौकरी कर रहा था, राइट, आई वॉज अर्निंग वेरी गुड मनी ऑल्सो, बट आई थॉट कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म में मेरे को अपने लिए कुछ बिल्ड करना है। सो आई क्रिएटेड दिस फॉर माई सेल्फ। आई गो एंड वर्कआउट एवरी मॉर्निंग। आई हैव क्रिएटेड अ रूटीन फॉर माई सेल्फ वेयर आई वेक अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। आई वुड गो टू द जिम। हर रोज़ इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, अपना वेट हो गया, रेप हो गया, जो भी है। सो आई एम क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स फॉर माई सेल्फ, ओवरकमिंग देम, विनिंग देम, एंड देन ट्राइंग टू ओवरकम ऑन द अदर साइड, एंड देन सेट उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या? तो ये हमेशा कॉन्स्टेंटली हमें करना पड़ेगा ब्रो, तभी हम लोग अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे एंड वी विल बिकम स्ट्रॉन्गर एज मैन। नेक्स्ट है बिल्ड जेन्युइन कनेक्शंस एंड अ कम्युनिटी अराउंड यू दैट एक्चुअली इज मीनिंगफुल। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ कनेक्टेड होते हैं उस टाइम पे, तो बट बाद में फिर अपनी जॉब्स में आते हैं, फिर उसके बाद शादियाँ हो जाती हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो लोग ऑफकोर्स अपनी अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे बिजी होने लगते हैं। तो आप
धीरे धीरे कटने लगते हो। पहले आपके स्कूल के दोस्त कटते हैं जब आप कॉलेज में आते हो, फिर कॉलेज से आप पोस्ट ग्रेड में जाते हो तो वो दोस्त निकल जाते हैं, फिर वहाँ से आप जॉब में आते हो तो सारे पीछे निकल गए। कभी कभार ही मिल पाते हो बिकॉज सिटीज़ चेंज हो जाती हैं, लोगों के रहने के अड्डे चेंज हो जाते हैं। पहले साथ में रहते थे, अब सब अलग अलग हो गए हैं, कोई बाहर चला गया, कोई यहाँ आए, कोई दूसरे देश में ही निकल गया, राइट। फिर उसके बाद फैमिली आ जाती है, तो उसके बाद फिर प्रायोरिटी भाई वहाँ चली जाती है नंबर 1, बिकॉज अब वो घर भी चलाना है, पार्टनर के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। देन योर बेबी कम्स, फिर वो जो थोड़ा सा बचा हुआ 5% टाइम था वो भी स्क्वीज आउट हो जाता है। सो दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ ब्रो, एंड यू विल कीप गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड अनलेस यू मेक एन एफर्ट टू क्रिएट मीनिंगफुल कनेक्शंस। कि भाई हर सैटरडे हम 4 लौंडे हैं, हमको बात करनी है ब्रो, कुछ भी हो जाए आज जूम कॉल पे बैठेंगे, चाहे तुम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, राइट। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कनेक्ट करके रखती हैं। ऑल थिंग्स मैन हमने एक कम्युनिटी बनाई है टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे वी आर जस्ट कलेक्टिंग मेन टुगेदर। कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ लेते हो, मैं किसी वीडियो पे गाइड कर देता हूँ, कम्युनिटी में लोग भी हैं, वहाँ से आपको भी सपोर्ट मिलता है। सो दीज आर जस्ट स्मॉल लिटिल एफर्ट्स दैट वी कैन क्रिएट, राइट। तो ऑब्जेक्टिव इज मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाओ, और जो बना रहे हो ना उनको फिर मेंटेन करके रखो लाइफ लॉन्ग। थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। हमेशा ये मत सोचो कि मैं दूसरे बंदे से क्या ले सकता हूँ, ये सोचो कि मैं क्या दे सकता हूँ। पर्सपेक्टिव चेंज करो। और फाइनली एक स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे ना तो लाइफ के अंदर एक पर्पस और एक मीनिंग ढूंढो। ज़िंदगी बहुत लंबी है दोस्त, अगर आप छोटी छोटी बातों के अंदर और छोटी सी चीज़ों के अंदर और अपनी छोटी सी दुनिया में खोए हुए हो तो इवेंचुअली वो दुनिया इतनी छोटी हो जाएगी, वो प्रिजन जैसी लगने लगती है, जो कि आज बहुत सारे लोगों को लग रहा है, राइट। बिकॉज आपके पास एक बड़ा पर्पस नहीं है, एक बड़ा मीनिंग नहीं है लाइफ का, आप किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे, कोई सपना नहीं है। तो सपने देखो और उनके ऊपर काम करो, अपने गोल्स बनाओ, अपने डेली गोल्स को अपने जो 5 ईयर 10 ईयर के गोल्स हैं उनको डेली एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करो। इससे क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं घर से निकला हूँ गाड़ी लेके और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर घूम फिर के वापस आ जाऊँगा। बट अगर मुझे पता है कि मुझे दिल्ली जाना है गुड़गांव से, तो वहाँ की लोकेशन मुझे पता होगी, मैं गूगल मैप से डालूंगा। अभी मेरे को पहले एक लाइन ऑफ साइट के अंदर 200 300 400 मीटर दिखेंगे, बट मुझे पता है कि वो 40 किलोमीटर के बाद वो रास्ता कहाँ पर है, वो डेस्टिनेशन है वहाँ पे, करेक्ट। तो यही लाइफ के अंदर गोल्स ऑब्जेक्टिफाई करते हैं आपके लिए, कि अगर आपके पास एक गोल है तो आपका नॉर्थ कंपास बन जाता है, एंड देन यू कीप मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, इवेंचुअली यू विल रीच देयर। यू डोंट नो बीच में कौन सी हार्डशिप्स आएंगी, आपको तो थोड़ी सी चीज़ दिख रही है बीच में, व्हाट स्टैंड्स अहेड, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, कौन से दरवाजे खुलेंगे, यू डोंट नो। बट एटलीस्ट सेट तो करो, कम से कम एक डायरेक्शन देखने की, एक सपना बनाने की कोशिश तो करो। 99% लोग तो ये भी नहीं कर रहे हैं। तो इफ़ यू डू दिस यू विल ऑलरेडी बी इन द टॉप 1%। ऑलराइट, सो यार ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया व्हाई वी आर ब्रीडिंग अ जनरेशन ऑफ वीक मेन टुडे, एंड दिस इज नॉट वेरी फार फ्रॉम रियलिटी ऑफ बैड टाइम्स दैट आर कमिंग स्टेयरिंग एट अस इन द आईज। बिकॉज अगर नई स्टेप्स लिए हमने, ये एक्शनेबल स्टेप्स, तो इवेंचुअली हम वहीं पहुंच रहे हैं। सो स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल, टेक बेबी स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। एंड I hope you found this video useful. I'm signing out for this one. I'll see you guys in the next video where I've told you guys about how you can glow up as a guy. See you guys there.